गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। आज तेलंगाना में हुंकार भरेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। जबलपुर में नाबालिग से छेड़छाड़, हाई कोर्ट ने आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ दिया अस्थायी बेल। 2 माह तक अस्पताल में मरीजों की करनी होगी सेवा। आचरण ठीक रहने पर दी जाएगी नियमित जमानत। खजराना टीआई पर गिरी गाज, सटोरियों पर गिरफ्तारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर निलंबित। डीसीपी के निर्देश पर दी गई दबिश। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाला केस में ईडी की हो सकती है एंट्री। सीबीआई के अधिकारियों के रिश्वतखोरी की कर सकती है जांच। हर दिन हो रहे हैं नए खुलासे। उज्जैन में दर्दनाक हादसा, ट्रक से साड़ी का पल्लू फंसने से महिला टोलकर्मी की मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी में गर्मी ने छुड़ाया पसीना, पारा 44 डिग्री पार। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का रेड अलर्ट। तो पहली खबर भोपाल से है। नर्सिंग घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो सकती है। कोर्ट में चालान के बाद ईडी जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई के अधिकारियों की रिश्वतखोरी से जुड़ी ये खबर है। यानी ये नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल बनाने के लिए कि वो सुटेबल हैं, सही हैं, इसके लिए इन्होंने रिश्वतखोरी ली, रिश्वतखोरी का काम किया। हाई कोर्ट ने इन पर विश्वास जताकर कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, इन्हें जिम्मेदारी की कि ये सच सामने लेकर आए। मध्य प्रदेश की जनता के सामने सीबीआई ऑफिसर्स को यह जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इन्होंने तो खेल कर दिया। इनके अधिकारी छाछ की ग्लास और जैसे कोड वर्डों का इस्तेमाल करके ये रुपए ऐंठ रहे थे नर्सिंग कॉलेजों से, और वो बता रहे थे कि हम आपको क्लीन चिट दे देंगे और आपके कॉलेज को सुटेबल बता देंगे। ये कर रहे थे। अब ईडी भी इनकी जांच कर सकती है, यानी ईडी की एंट्री हो गई है। कोर्ट में चालान के बाद ईडी जांच शुरू कर सकती है। चूंकि हरप्रीत कौर रीन जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अब ये आप बता रही हैं कि ईडी की एंट्री हो सकती है। इसके पीछे की वजह जरा बताइए तो, जाने तो इन भ्रष्ट सीबीआई अफसरों के बारे में मध्य प्रदेश की जनता। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा ही एक और घोटाला हुआ है, और वो घोटाला है मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों का। इन कॉलेजों को सुटेबल जो क्लीन चिट दी गई है उसमें भारी यहाँ पर रिश्वत ली गई है। सीबीआई ने ही जांच बिठाई थी, लेकिन वही अधिकारी रिश्वत के चंगुल में फंस गए और रिश्वत लेकर उन्होंने यहाँ पर क्लीन चिट दी है। रंगे हाथों इन अधिकारियों को पुलिस ने, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। रिमांड पर ही 29 मई तक है। अब इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री जल्द हो सकती है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक कॉलेज से 10 से 15 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। कुल ये आंकड़ा 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इस वजह से अब ये तय माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगली जांच ईडी कर सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई इस मामले से संबंधित जब चालान कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद ईडी इस मामले में जांच शुरू कर सकती है। फिलहाल अधिकारियों समेत 23 संचालक और पदाधिकारी कॉलेजों के सीबीआई की रिमांड पर हैं। इन्हें दिल्ली ले जाया गया है और इस मामले में हर दिन एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। फिलहाल अब इस मामले में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री से एक बार फिर इस मामले में एक के बाद एक बड़ी परतें खुलेंगी। जी, यानी हरप्रीत कौर रीन ने बताया कि तकरीबन 15 करोड़ की इन लोगों ने हो सकता है कि रिश्वत ली हो, और इसीलिए ईडी की एंट्री हुई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।
अब चलेंगे अपने दर्शकों को लेकर जबलपुर। देश में इन दिनों आरोपियों को सजा देने के मामलों में कोर्ट के तरीके काफी चर्चा में हैं। अब जबलपुर हाई कोर्ट ने भी भोपाल की एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अनोखी शर्तों पर आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी को 2 महीने तक हर शनिवार और रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करनी होगी। आरोपी का आचरण ठीक रहा तो उसे 2 माह बाद नियमित जमानत मिल जाएगी। असल में पूरा मामला भोपाल के पिपलानी इलाके का है, जहां बीते मार्च माह में एक नाबालिग छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले बीबीए के छात्र अभिषेक शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोपी नाबालिग छात्रा का पीछा करता था, उसके नाम का टैटू उसने अपने हाथ में गुदवा लिया था और बीते होली के त्योहार के दिन उसके नाबालिग के घर के बाहर उत्पात भी उसने मचाया था। इस मामले में एफआईआर के साथ हुई गिरफ्तारी के बाद आरोपी 1 महीने से भोपाल की जेल में बंद था। आरोपी की जमानत का आवेदन भोपाल जिला अदालत ने ठुकरा दिया था, यानी भोपाल की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट की शरण ली थी। अब सुनते हैं जरा क्या कहना है इस पूरे मामले में। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कोर्ट ने जो लगाई है कि उसके कंडक्ट में बदलाव हो, जैसे कि हर सैटरडे और संडे को 1260 हॉस्पिटल जो भोपाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें एप्लीकेंट जाएगा, अपनी सर्विस निःशुल्क देगा और यदि उसको एसएचओ को ये लगता है कि हाँ इसके कंडक्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकता है, यदि विक्टिम की तरफ से कोई भी शिकायत एप्लीकेंट के खिलाफ में आती है। अब विजेंद्र, हम माननीय हाई कोर्ट पर सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन जिस तरह के बार बार फैसले आ रहे हैं, अभी पुणे का कांड तो सबको पता ही है, IBC 24 ने खबर भी चलाई, और अब जबलपुर में सोचिए उस नाबालिग पर क्या बीती होगी जिसे लगातार ये परेशान कर रहा था। अब तो ये मामूली सजा पाकर ये तो छूट जाएगा, इसे जमानत भी मिल जाएगी नियमित। यह अनोखी सजा है और अनोखी शर्तों पर जमानत का मामला है राहुल। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पुणे के हिट एंड रन केस को जबलपुर के इस मामले से, तो पुणे के केस में तो आरोपी नाबालिग था, लेकिन यहाँ इस मामले में आरोपी जो है वो बालिग है, 21 वर्ष का है और बीबीए का छात्र है। उसे इन अनोखी शर्तों पर एक नई तरह का जजमेंट जो है हाई कोर्ट की ओर से दिया गया। ये कहा गया कि वो हर हफ्ते, हर माह, हर जो वीकेंड है, सैटरडे संडे, वो 4 घंटे तक भोपाल जिला अदालत में मरीजों की निःशुल्क सेवा करेगा और यदि उसका आचरण 2 माह तक ठीक रहेगा तो उसे रेगुलर बेल मिलेगी और यदि उसका आचरण गड़बड़ होता है तो पिपलानी सीआई को, थाना प्रभारी को ये आदेश कोर्ट ने दिया है कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इधर यदि हम नाबालिग की पीड़ा की बात करें तो जाहिर सी बात है वो बेहद परेशान थी। यही वजह है कि उसकी ओर से पॉक्सो एक्ट की तहत धाराओं में एफआईआर लॉन्च करवाई गई थी। हालांकि हमेशा जब भी एक पक्ष को, यदि आरोपी पक्ष को जमानत का लाभ मिला है तो पीड़ित पक्ष को ये जरूर अधिकार संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर उसके पास है कि वो उस बेल के कैंसिलेशन का आवेदन जो है कोर्ट में दायर कर सकता है। लेकिन अगर इस मामले को हम देखते हैं राहुल, तो जस्टिस आनंद पाठक की बेंच का ये जजमेंट है और उनकी ओर से न सिर्फ सीधा न्याय देने के साथ साथ एक तरह से हम देखते हैं कि काउंसलिंग या समाज सुधार की कोशिश की गई है। तो इस मामले पर बेल के लिए टेंटेटिव बेल 2 माह की ग्रांट की गई है और इस पर सुनवाई के दौरान आरोपी के माता पिता को भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में तलब किया था और उनसे माता पिता से लिखित में अंडरटेकिंग ली कि उनका जो बेटा है वो समाज के लिए बेहतर तरीके से काम करेगा, आइंदा इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। और कोर्ट ने देखा कि ठीक ठाक घर का, अच्छे घर का ये परिवार है और लड़के ने कुछ गलतियां की हैं और ये गलतियां ही नहीं है, गंभीर अपराध भी है, लेकिन उसे समाज में सुधरने का मौका मिलना चाहिए, उसके सामने एक करियर है। तो इसके मद्देनजर हम कहें कि कुछ सॉफ्ट होते हुए कोर्ट में ये जजमेंट आया है, जिसमें टेम्परेरी बेल जो है फिलहाल आरोपी को 2 माह की ग्रांट कर दी गई है। यदि उसका आचरण रहेगा तो उसे अपना बेल मिलेगी। हालांकि उस पर यह स्वतंत्रता पीड़ित पक्ष को रहेगी, कोर्ट को रहेगी, पुलिस को रहेगी कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर सके। लेकिन नए तरह का ये मामला है, नई शर्तों में, अनोखी शर्तों में जमानत दी गई, लिहाजा चर्चा का विषय है, सुर्खियां जरूर हाईकोर्ट का ये जजमेंट खत्म होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि जिला अदालत में ट्रायल चलता रहेगा। विजेंद्र, आपने जानकारी दी, शुक्रिया। इंदौर आपको लेके चलते हैं। खजराना टीआई सुजीत श्रीवास्तव पर गाज गिर गई है। भाजपा नेता के घर सट्टा कांड में कार्रवाई हुई है।
सटोरियों पर कार्रवाई न करने पर निलंबित कर दिया गया। डीसीपी जोन 2 अभिनव विश्वकर्मा ने निलंबित किया, इन्हीं को निलंबित किया। डीसीपी के निर्देश पर सट्टे के अड्डे पर दबिश दी थी। पुलिस ने 12 लाख रुपए नगद बरामद किए। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, मामले में कार्रवाई नहीं की, यानी गिरफ्तार तो निहारिका कर लिया गया इन लोगों को, लेकिन कार्रवाई नहीं की। देखिए क्या है राहुल की पिछले काफी समय से लगातार खजराना थाना क्षेत्र में ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर खुलेआम बड़े पैमाने पर सट्टा संचालित हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो टीआई थे सुरजीत श्रीवास्तव, वे इस सट्टे को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम थे और ऐसा माना जा रहा था कि उनके नाक के नीचे सट्टा खेला जा रहा था। इस मामले की जानकारी जब डीसीपी जोन 2 अभिनव विश्वकर्मा को पड़ी तो उन्होंने विजयनगर थाना पुलिस के साथ मिलकर इस जगह पर दबिश दी और वहां से जो 6 आरोपी थे उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक जो था वो अपने आप को भाजपा नेता और विधायक प्रतिनिधि बताता है। तो ऐसे में जब उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद वहां पर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पिछले काफी समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बावजूद जो टीआई थे वे इस काम को करने में, वो यहाँ पर दबिश देने में, कार्रवाई करने में असफल थे। तो ऐसे में नाराजगी जताते हुए टीआई को निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है और साथ ही में जो विजयनगर थाना पुलिस है उन्हें अब इस मामले में जांच की रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है कि आने वाले 7 दिनों में उन्हें जांच की रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद ये और साफ हो पाएगा कि खजराना थाना में और भी जो पदस्थ पुलिसकर्मी है अगर वे भी इसमें सम्मिलित थे तो उन लोगों के साथ भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। हालांकि पुलिस ने जब दबिश दी थी तो वहां से मौके से 12 लाख रुपए के करीब नगद और साथ ही में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जी राहुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर बीजेपी का प्रतिनिधि है या बीजेपी का नेता है तो उसके लिए अलग से कानून नहीं हो जाता, बड़ी सीधी सी बात है। और यही वजह है कि डीसीपी ने इस टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है। ये दबिश तो देता है लेकिन कार्रवाई नहीं करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक दलित दूल्हे को बैंड बाजों के साथ बारात निकालना बहुत महंगा पड़ गया। दलित दूल्हे के साथ दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसकी बग्घी तोड़ दी और इसी के साथ दूल्हे और बारातियों को जाति सूचक गालियां दी गई। घरों की छतों से बारातियों के ऊपर पानी फेंका गया। बारात के बीच घुसकर बंदूकों और कट्टों से हवाई फायरिंग की गई और यह सब हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। घर के सामने से दलित की बारात निकलने से नाराज दबंगों ने दलित दूल्हे को बग्घी से नीचे गिराकर पीटा। बग्घी की छतरी तोड़कर नाले में फेंक दी और लाइटें फोड़ दी। दूल्हे और बारातियों को जाति सूचक गालियां दी गई। घरों की छतों से बारातियों पर पानी फेंका गया। बारात के बीच घुसकर बंदूकों और कट्टों से हवाई फायर किए। रात में रावत समाज के लोगों ने पहले छोटी घटना की, पानी वानी फेंका बारात वालों पर। तो बारात वालों ने सोची कि चलो रेंदो को बात ना इन्हें कहा तो कुछ होते रहते घटना। उसके बाद में और आगे बढ़े तो उन लोगों ने लड़ाई झगड़े का रूप बना करके हाथ में लाठी डंडे कट्टा वगैरह लेकर के और दूल्हा के पक्षों के बालों की मारपीट की। दूल्हा को बग्घी से नीचे गिरा दिया और वो तस्वीर थी वो पटक दी बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की। क्षतिग्रस्त हो गई हैं तस्वीरें। और उसके बाद में डीजे की लाइट डीजे वाला बंद करा दिया, उसकी लाइट फोड़। जो बाबा साहब के गाने बज रहे थे उनके मोहल्ले से बारात निकल रही थी, बोले कि यहाँ से तुम्हारी बारात नहीं निकलेगी और गाली माली देने लगे। पहले पानी फेंका उनने, फिर गाली दी, फिर दूल्हे को मारा और उसकी चैन मैन तोड़ लगे। दूल्हे के भाई ने करिया थाने में आरोपियों पर मारपीट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत की गई है। उनका आरोप है कि बाराती नाचते हुए नोट लुटा रहे थे, महिलाओं पर नोट गिरे, मना किया तो बाराती झगड़ने लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात पर से वो एफआईआर के लिए अड़ गए थे कि जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक बारात नहीं निकलेगी। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। करिया पुलिस और एसडीओपी भितरवा उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई आरोपियों के विरुद्ध और जब जाके बारात शांतिपूर्ण पुलिस की उपस्थिति में निकाली। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में करिया गांव के दबंग संजय रावत, दलबीर रावत, संदीप और अनिल रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है।